बड़ी खबर आपको बताएं, लाजपत नगर से महारानी बाग तक ट्रैफिक जाम है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर आश्रम तक लंबा जाम लगा हुआ है। डीएनडी पर दिल्ली से नोएडा एंट्री पर जाम लगा हुआ है। डीएनडी पर नोएडा से दिल्ली जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में सुबह से जाम लगा हुआ है। डीएनडी और आश्रम पर भारी जाम लगा हुआ है। जाम की वजह से लंबी कतारें गाड़ियों की वहां पर लगी हुई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, डीएनडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। तो कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की खबर आ रही है और कल भी जिस तरह से पुरतशद्दुद हुआ था दिल्ली के कई इलाकों में, उसके बाद रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया था, कुछ सड़कों को बंद किया गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि कल शाम भी सड़कों पर अच्छा खासा जाम नज़र आ रहा था। उसके बाद आज खबर ये आ रही है कि लाजपत नगर से महारानी बाग तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। साथ ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर आश्रम तक भी एक लंबा जाम देखा जा सकता है। डीएनडी पर भी दिल्ली से नोएडा की एंट्री पर भी जाम लगा हुआ है। डीएनडी पर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में सुबह से ही जाम की खबर मिल रही है। डीएनडी और आश्रम पर भारी जाम लगा हुआ है और जाम की वजह से लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई दे रही हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में, खासकर दिल्ली और नोएडा से जो जुड़े इलाके हैं, जो जुड़ी सड़कें हैं, वहां पर यह खबर मिल रही है कि वहां पर ट्रैफिक जाम है। सबसे खास बात यह है कि लाजपत नगर से लेकर महारानी बाग तक यहां पर एक लंबा जाम देख सकते हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर आश्रम तक का जो ये रास्ता है, यहां पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह डीएनडी जो कि नोएडा और दिल्ली को एक दूसरे से जोड़ता है, इस हाईवे पर भी अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। और जो नोएडा एंट्री गेट है वहां पर भी खबर यही है कि वहां भी अच्छा खासा जाम आपको दिखाई देगा, जो आपको परेशान कर सकता है। डीएनडी पर नोएडा से दिल्ली जाने वालों को भारी परेशानी इस वक्त हो रही है। लंबी कतारें वहां पर गाड़ियों की देखी जा रही हैं और सुबह का ये वक्त है और ऐसे वक्त में लोगों को जल्दबाजी रहती है, दफ्तर पहुंचने की जल्दी रहती है और ऐसे वक्त में अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो ये सब के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। और ऐसे में खबर ये आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम है और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। उधर दिल्ली में हुए तशद्दुद में अब तक कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जाफराबाद सलमपुर के तशद्दुद में 2 केस दर्ज हो चुके हैं और 5 लोगों को, अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फसाद करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज कर दिया गया है। जाफराबाद सलमपुर तशद्दुद में 21 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को 2 अस्पतालों में दाखिल भी कराया गया है। आरएएफ के 3 जवान समेत 12 पुलिस एहलकारों पर पथराव में जख्मी होने की खबर है। जाफराबाद में 3 स्कूल बसों और 2 पुलिस बूथों में तोड़फोड़ की गई। जाफराबाद, सलमपुर और ब्रजपुरी में आरएएफ को तैनात किया गया है। दिल्ली के तीनों इलाकों में सख्त सिक्योरिटी है और ड्रोन से नजर भी लगातार रखी जा रही है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया तशद्दुद में 10 लोगों को और 14 दिन की हिरासत में उनको भेजा गया है। और शरीयत कानून की मुखालफत में आज मायावती सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगी। आज सुबह 10:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात हो सकती है। पार्लियामानी पार्टी की सदर आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाली हैं। और कल भी हमने देखा जब अपोजिशन के जो लीडरान थे उसमें कई बड़े चेहरे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद रहा, या सोनिया गांधी रही हो, चाहे वो सीताराम येचुरी रहे हो या फिर ब्रेक ओब्रायन, ये बड़े लीडर जो पहुंचे थे सदर जमहूरिया से बात करने के लिए और कहा था कि इस एक्ट के ऊपर आपको मदाखलत करनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि कल जब सभी पार्टियां वहां पर मौजूद थी अपोजिशन की, तो एक पार्टी ऐसी थी जिसने उस डेलीगेशन से दूरी बनाई थी और वो पार्टी थी बीएसपी। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाली है और जिस तरह से खबर आ रही है अब से कुछ ही देर में यह मुलाकात हो सकती है। आगे बढ़े, आजमगढ़ में सीएए की मुखालफत में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। यहाँ एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। तशद्दुद मुबारकपुर में हुआ। एहतजाजियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। डीएम के मुताबिक कुछ शरपसंद अनासिर अशरफिया मदरसे के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हंगामा हो गया। डीएम का दावा है कि पुलिस ने एहतजाजियों को मदरसे के अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस ने साफ किया है कि तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुछ लड़के बाहर से आकर के कोशिश कर रहे थे कि मदरसे के अंदर हम प्रवेश करें और वहाँ के बच्चों को आक्रोश को और बढ़ा करके माहौल को खराब करें, जिस पर पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। मदरसे के प्रबंध तंत्र ने भी पुलिस के सहयोग से उनको प्रवेश नहीं होने दिया। उधर मऊ में शहरियत कानून के नाम पर हुए पुरतशद्दुद एहतजाज मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 28 एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 500 तस्वीरों और 60 वीडियो की बुनियाद पर एहतजाजियों की निशानदेही की जा रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज और बवाल के बाद सिक्योरिटी बंदोबस्त को लेकर रूट मार्च भी निकाला गया। डीआईजी रूट मार्च में पुलिस फोर्स के साथ में डीएम, एसपी और कमिश्नर भी शामिल हुए। पीर को एहतजाजियों ने दक्षिण टोला थाने में घुसकर आगजनी की और कंप्यूटर रूम में तोड़फोड़ की थी। थाने की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया था। हालात को देखते हुए इंटरनेट सर्विस को बंद करने के साथ ही जिले में धारा 144 को नाफिज कर दिया गया। जो बिरजादी पूरा चौक पर हुई और बस का शीशा तोड़ा गया और उसके बाद जो है थाना दक्षिण टोला में आकर के आगजनी की गई, बाइक जलाई गई और दक्षिण टोला की जो दीवार गिरा दी गई, वो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और अधिकारियों को चाहिए कि उनको चिन्हित कर और उनको उसकी सजा दें। कल जो घटना हुई थी, कल रात में ही पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया था। कल रात में भी स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। रात में एहतियात के तौर पर ड्यूटियां लगाई गई थी, दिन में भी एहतियात के तौर पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। हमारे पास एक कंपनी RAF है, 2 कंपनी PSC उपलब्ध है। इन सबको सेंसिटिव एरियाज़ में ड्यूटी पॉइंट चिन्हित करके उनको लगाया गया है। शहर में आप हालात खुद भी देख रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण रूप से सामान्य है। कुल 28 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और चिन्हित लोग लगातार किए जा रहे हैं। जितने हमारे पास लगभग 500 फ़ोटो उपलब्ध हैं, 60-70 वीडियो उपलब्ध हैं जिनसे हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। और इसमें एक भी शख्स जो उसमें शामिल रहा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालात सामान्य है, जनता को आश्वस्त करने के लिए प्रयास चल रहा है। ये अराजक तत्वों से उनकी अफवाहों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रशासन के साथ है। जनपद में फोर्स को स्ट्रेंथन किया गया है, फोर्स बढ़ाई गई संख्या, उनका लगातार चक्कर लगाया जा रहा है। उधर लखनऊ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ के नदवा कॉलेज में बवाल हुआ है। 2 और मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद सऊद कुरैशी और अरशद मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। नदवा कॉलेज में CAA की मुखालफत में एहतजाज हुआ था और आज सुबह भी पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था और पीर को पुलिस ने नदवा मामले में FIR भी दर्ज की थी। नदवा में भी हमने देखा था कि मुजाहरा वहां पर किया गया था। कुछ लोगों ने हंगामा करने की वहां पर भी कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर जो है वो मिल रही है। CAA की कानून की दरअसल मुखालफत लगातार की जा रही है और लखनऊ के नदवा में भी ये बवाल हुआ था। तो CAA पर चल रहे एहतजाज के बीच यूपी हाई अलर्ट पर है। अमरोहा में भी इंतजामिया अलर्ट पर है। पुलिस और इंतजामिया ने यहां खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया, लोगों से बात की। बात आगरा की अगर करें तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर NSUI और समाजवादी छात्र सभा के एहतजाज की खबर मिलते ही इंतजामिया अलर्ट हो गया। खबर मिलते ही यूनिवर्सिटी के पालीवाल कैंपस में SP सिटी पुलिस फोर्स समेत मौके पर पहुंच गए। पुलिस और एहतजाजियों की मुस्तैदी को देखते हुए तलबा ने यहां पर अपना एहतजाज रोक दिया। बुलंदशहर में पुलिस एहतजाजियों के अफसरान ने फ्लैग मार्च भी किया। वहीं जिले के DM और SSP ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च काला आम चौराहे से मेन रास्तों तक किया गया और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की गई। जगह जगह पर हो रहे तशद्दुद को देखते हुए सहारनपुर में भी पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर है। पूरे जिले में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। देवबंद के इलाके में खास चौकसी बरती जा रही है। उधर VHP लीडर साध्वी प्राची ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने इल्जाम लगाया है कि JNU और AMU में तालीम नहीं दी जा रही है बल्कि जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। साध्वी प्राची ने JNU और AMU को हमेशा के लिए बंद करने की मांग भी की है। साध्वी प्राची ने CAA की मुखालफत करने और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की है। साध्वी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी मुतनाज़ा बयान दिया। मैं समझती हूँ कि JNU हो या AMU में
केवल और केवल वहाँ शिक्षा का काम नहीं हो रहा, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, ये लोग जिहादी लोग तैयार हो रहे हैं। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये दोनों यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए। और रही बात राहुल या प्रियंका की, इनको तो खुद ही नहीं पता ये कौन सी ब्रीड है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। पूछना चाहिए मीडिया को, इसलिए तो ये बौखलाए हुए हैं। इस ब्रीड के लिए पूछना चाहिए जरूर, ये कौन सी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। और ये तो बहुत अच्छा मौका है, इनको विरोध नहीं बल्कि मोदी जी को साष्टांग प्रणाम करके कहना चाहिए आपने बहुत अच्छा किया, हम भी हिंदुस्तान की नागरिकता ले लेते हैं। उधर जामिया मलिया इस्लामिया कॉलेज में लगातार चल रहे प्रोटेस्ट ऐसे में जामिया के तलबा की हिमायत में सिख मजहब लोगों की हिमायत के बाद गुरु जबरजन सिंह भटिंडा से आ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। कहा है कि मैं अपनी हिमायत इसलिए देने आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि CAB काला बिल है और उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत होनी चाहिए। अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप साफ तौर पर समझिए कि यहाँ गुरु महाराज आए हुए हैं। आज यहाँ पहुँचने का मकसद बताएं आप। हम असल में आज नहीं कल पहुंचे थे। हमारा एक जगन्नाथपुरी में गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी का जो 500 साल पुराना था, वो ढा दिया गया था। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे दिल्ली में बर्बरता हुई है, उसकी खबर हमने देखी, बच्चों के साथ बहुत बर्बरता हुई है, तो हम वो कैंसिल करके इधर आ गए। इधर आकर देखा तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को मारा गया, बेटियों को मारा गया। और जब CAB के बारे में हमें पता चला, ये काला कानून भी पास कर दिया गया है। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए, उसके विरोध के लिए जब तक वो वापस नहीं होता उसका विरोध करते रहेंगे और जो कर रहे हैं उनको साथ देंगे। उस कानून के विरोध में आप भी हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वो किसी खास समुदाय के नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। हमारा जो संविधान है उसको कत्ल करने के, खत्म करने की वो पहली पौड़ी है एक तरह की। चाचा, ये मतलब आपने तो पूरा मिसाल कायम किया है। भाई तो ये हमारे भाई है, भाई इंसानियत के नाते हमारे भाई है, हमारे सब हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम तो कानून के जो काला कानून पास किया है उसके खिलाफ है। आप देखिए साफ तौर पर है कि हम ऐसे करने की कोशिश है ईमानदारी से यहाँ पे। और मतलब आपको लगता है कि ये कानून जब तक रहेगा तब तक आप रहेंगे, मतलब आपको लगता है कि ये कानून है जो ये काला कानून है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। इन्होंने यहाँ पर जो भी राजे आए हैं, ये तो लोकतंत्र का राजे भी आए हैं ना, उन्होंने ये कुछ करना चाहा है। जैसे औरंगजेब था, उसने हिंदुओं को खत्म करना चाहा पर नहीं कर पाया। हमारे ही गुरु ने उनको, अपने गुरु ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर, शीश की बलि देकर उसको कंडेम किया, उसका विरोध किया। तो ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसे कानून कैसे चल सकते हैं? पावर जिस किसी भी हो वो मजलूमों पर अत्याचार करता है और अत्याचार हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हम इंडियन है। हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है और रहेगा। ये लोग रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और ये देश तरक्कियां करेगा। लेकिन इन लोगों ने तरक्की के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं, वो नहीं नफरत। बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से तब तक रहेंगे, ये यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक CAB कानून वापस नहीं होता है। और इनकी मांग है कि CAB कानून वापस होनी चाहिए, इसीलिए आज समर्थन देने यहाँ मौजूद है। कैमरा नरेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। उधर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली कैंपस में एहतजाज कर रहे थे, लेकिन मजे की बात यह रही कि एहतजाज में शामिल बहुत से अरकान असेंबली ऐसे थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किस एहतजाज पर एहतजाज करें, किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC के बीच का फर्क भी इनको शायद ही कोई जानता था। दोनों ही टर्म्स के बारे में ज्यादातर अरकान में कंफ्यूजन की सूरत हाल बनी हुई थी। बस उन्हें इतना पता था कि ये काला कानून है और मुल्क को बांट रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि इस कानून में ऐसा क्या है जो मुल्क को बांटने वाला है। समाजवादी पार्टी विधानसभा के ठीक सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो विधायक है पार्टी के, वो सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और वो नागरिकता संशोधन अधिनियम का खास तौर पर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं।
विरोध का मतलब क्या है और विरोध ये क्यों है, इन विधायकों से बात करके समझेंगे। सर एक सेकेंड आपसे जाना चाहेंगे, सर नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद रिजवान, विधायक मुरादाबाद। रिजवान साहब, आप लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं जी, क्यों विरोध हो रहा है इसका? क्या आपको लगता है कि इसमें गलत है, इसके लिए विरोध होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। ये देश को बांटने के लिए है, बिल्कुल देश का बंटवारा करना चाहते हैं। संविधान विरोधी है और जो है लोकतंत्र विरोधी है। एक तो नागरिकता देने के लिए है, तो इसको बांटने वाला हम कैसे कहेंगे और क्यों बांटने वाला? बांटने वाला कैसे नहीं कहेंगे? सन 71 से लेकर 70 साल के बाद में जो है इस तरह की वो हो रही है। जो लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, उनको जो है निकाले जाने की जो साजिश हो रही है, ये या तो फिर सबको हो एक निकालने जाने की बात तो एनआरसी में है। ये तो नागरिकता देने के लिए अधिनियम बनाया गया है। नहीं, नागरिकता उन दोनों को देने के लिए है। नागरिकता देने की बात है तो सबको दे, समान कानून बना है। अच्छा। खाली एक ही बार को देने की नागरिकता कौन सी बात हो गई? तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी मुस्लिम है उनको भी नागरिकता? नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो उन्हीं के लिए है ना? नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तो यहाँ वालों से है कि यहाँ के लिए तो कोई खतरा नहीं है। कहाँ के कागज कहाँ से इकट्ठे करेंगे, कहाँ से सबूत लाएंगे? वो एनआरसी की बात कर रहे हैं आप? एनआरसी भी तो है इसमें, एनआरसी वाला मसला भी तो है। एनआरसी को भी तो लागू करने जा रहे हैं योगी जी। तो विरोध वो कैब का है, एनआरसी का है? ये कैब का भी है, एनआरसी का भी है, तो सबका विरोध है। कानून है, इसके बारे में जानते हैं आप? कानून के सब जानते हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि ये देश में मुस्लिमों ने खून नहीं बहाया था? इस देश को आजाद करने के लिए क्या मुस्लिमों को खून नहीं बहा था? जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग जान रहे हैं कि बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल जान रहे हैं। क्या है उसमें? ये दोयम दर्जा का चाहती है सरकार की, जो मुसलमान हैं उनको दोयम दर्जा दें। तो जब देश गर्दिश में था और देश गुलाम था, उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि आप खून देश के लिए न लड़ो। जब देश के लिए हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके लड़े, फिर नागरिकता संशोधन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बाकी देशों के जो भी मुस्लिम है उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। भाई कानून में से गलत क्या है वही पूछ रहा था मैं। गलत ये है कि एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि उनको आमद है और हमें कहा जा रहा है बाहर निकालो। एक देश एक कानून होना चाहिए, एक संविधान, एक देश एक कानून, हमारा ये कहना है। अच्छा, तो आपको लगा कि इसके आने से आप लोग को निकालने की बात हो रही है? अगर बात नहीं होती तो पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पर क्यों आता? ये देश तो सेकुलर है, यहाँ तो सब धर्म बराबर है, तो क्या आवश्यकता है? आप खाली ये बदल दीजिए कि इस कानून में जो भी लोग बाहर से आए हैं लोग कर दीजिए, क्या जरूरत है? या सारे धर्मों को कर दीजिए, चाहे जैसे करना चाहे कर दें। दरअसल जो विरोध की वजह है उनका ये कहना है कि विरोध इसलिए है क्योंकि ये जातियों को, धर्मों को बांट रहा है और इसीलिए इस बात को लेकर जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं विधायक जिन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है ये नागरिकता देने के लिए है या नागरिकता छीनने के लिए है, ये एनआरसी है या एनआरसी और इसमें कोई अंतर है, या ये उनका मानना है कि ये जो एक्ट है इसमें एनआरसी भी है। तो कन्फ्यूजन जो है वो कुछ ज्यादा ही इस एक्ट को लेकर अभी भी दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों में भी जो पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं और इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन जी उपाध्याय के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। उधर जामिया के तलबा को हिमायत देने के लिए बॉलीवुड अदाकार ज़ीशान अय्यूब भी जामिया कॉलेज पहुंचे थे, जहां अदाकार ने तलबा के एहतजाज की हिमायत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ज़ीशान तलबा के साथ हुई ज्यादती की मसम्मत कर रहे थे और कसूरवारों को सख्त सजा की मांग भी उन्होंने की। जामिया स्टूडेंट को समर्थन देने के लिए ज़ीशान अय्यूब हमारे साथ हैं। ज़ीशान भाई, आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये सपोर्ट के लिए आया हूँ मैं जाहिर तौर पे, और सॉलिडेरिटी में मतलब सब लोग हैं, और मैं शायद जामिया मतलब इस इलाके से बिलोंग करता हूँ। ये सड़कें, मतलब मैं अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोल रहा था कि जब मैंने इन सड़कों के वीडियो देखे तो मुझसे फिर रुका नहीं गया, क्योंकि हमने इन सड़कों को अलग रूप में देखा है। और 15 तारीख की शाम और रात वाली जो तस्वीरें थी वो बहुत डराने वाली थी, तो मेरे लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। तो सपोर्ट के लिए आया हूँ। सपोर्ट लोग सोशल मीडिया पे तो दे ही रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर तो आ गए हैं, अच्छी बात है, पर आपकी प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट होती है। आप ज़मीन पे खड़े होके लोगों के साथ खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए आया हूँ। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि यहाँ जिस तरीके से आपके आने से और इस तरीके से और भी लोग अगर आए, ये मजबूती दें, एक साथ दें, तो ये एक मैसेज भी होता है? डेफिनेटली, मतलब एक तो मैसेज तो कन्वे होता ही है, लोगों तक बात पहुँचती है कि लोग सीरियसली ले रहे हैं सिर्फ
अपने एक मिनट दे के टाइप करने से जो है काम खत्म नहीं हुआ है, उससे आगे की भी लड़ाई है और आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक तो वो बात समझ में आती है, और दूसरा ये है कि जो लोग इतने दिनों से खड़े हुए हैं, 5 दिन से चल रहा है ये सब, तो एक आई थिंक एक हौसला भी मिलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसपास के वही चेहरे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, बाकी भी लोग हैं जो अलग शहर में शायद रहते हैं, अलग काम करते हैं, देश में अलग अलग लोग हैं जो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार। सीलमपुर में भी अभी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी, लेकिन आप ये भी कोशिश करेंगे, आप अपील करते हैं कि इस मतलब शांति और मतलब डेफिनेटली, मतलब वायलेंस तो आपने अगर रास्ता लिया तो आप तो सारा पॉइंट खत्म ही कर देंगे। वायलेंस के खिलाफ ही तो लड़ाई है। अगर आप भी जो है वायलेंस का सहारा लेंगे तो फिर कैसे होगा? तो वायलेंस जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी इस चीज को, मैं दूसरी बात भी बोलूंगा कि जो भी आदमी इसको हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा बना रहा है, चाहे वो किसी भी तरफ का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो गलत है। ये इंसानों का हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। ये कुछ वो नहीं है, ये ध्यान को भटकाने की कोशिश है। ये चाहते ही ये लोग हैं इस टाइम, फासिस्ट फोर्सेस ये चाह रही हैं कि ये सारा का सारा जो है हिंदू मुस्लिम इशू बन जाए और कहीं राइट्स की तरफ इसको धकेलने की कोशिश है। वो ही नहीं होने देना है। हमें वायलेंस से काम ही नहीं लेना है, आराम से प्रोटेस्ट करना है, हमें खड़े रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिशान अयूब थे जो कह रहे हैं कि अपनी बात को बेहद ही तरीके से, बेहद संजीदगी से और बेहद सलीके से रखने की जरूरत है। कैमरा नरेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बच्चों की हिमायत करने और उनको कानूनी सलाह व मशवरा देने के पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब भी जामिया पहुंचे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अयूब ने कहा कि मरकज सरकार के गलत मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अयूब मरकजी हुकूमत की बेकार और आवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर जमकर हमला बोल रहे थे। जामिया में एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज में शामिल होने के लिए और बच्चों का हालचाल जानने के लिए, यहाँ क्या चल रहा है उसको समझने के लिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त देखा ये जा रहा है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप तुरंत पहुंच जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मसले पर? देखिए, आज देश जो है वो बहुत गंभीर हालत में है। जो भाजपा की सरकार है वो असल जो सरकार को करना चाहिए उस मुद्दे से हट करके देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे में पूरा देश खतरे में है। सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं बल्कि पूरा देश में खतरे में है। और मैं समझता हूँ हर पढ़े लिखे इंसान को, हर इस देश को प्रेम करने वाले इंसान को आगे बढ़ करके इस सरकार का मुकाबला करना चाहिए। और जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है, ये देश और समाज को बांटने वाला है। ये संविधान के जो इन्होंने शपथ ली थी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को, इस एक्ट में मुसलमानों को घुसपैठिया और दूसरे लोग धर्म के मानने वालों को शरणार्थी मानकर उन्हें देना चाहते हैं। अयूब साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मतलब आप मानते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो, जो बातें रखी जाए वो बहुत पीसफुल तरीके से रखी जाए? हमने सभी अभी जानकारी हासिल की है। ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्वक था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, मगर इसको भाजपा की सरकार जो है पुलिस वालों से मिल करके इसे दंगे का रूप देना चाहती है, इसको दबाना चाहती है, दंगे का रूप देकर के इसे दबाना चाहती है। वीडियो हमने देखा है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हमने भी देखा, अपने साथियों ने दिखाया है कि पुलिस वाले खुद बसों में पेट्रोल डाल रहे हैं, जला रहे हैं और पुलिस और भाजपा के गुंडे लाठियों से और पत्थरों से मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को ये भाजपा सरकार और पुलिस के लोग मिल करके इसे दंगे का रूप देना चाहते हैं, इसे हिंदू मुसलमान का रूप दे करके इसे दबाना चाहते हैं। सीएबी बिल के खिलाफ अभी तुरंत सीलमपुर में भी एक ऐसा ही हादसा पेश आ गया। वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन वहां भी ये झंझट होने की खबर आ रही है। देखिए, अभी कल जो है शाम को वो मऊ में हुआ है, वहाँ भी हमारे पार्टी के सभी लोग थे, मगर पीस पार्टी के लोग इस बिल के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और पीस पार्टी जब तक नहीं बैठेगी जब तक ये बिल वापस न ले जाए या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दे। पीस पार्टी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। कब है इसकी हियरिंग? इसके हियरिंग अभी 2-4 दिन के बाद तय होगा कि हियरिंग कब शुरू होगी। अभी इनलिस्ट हो रहा है और इनलिस्ट होने के बाद हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी और यहाँ पर लड़ेगी। और जो बच्चे इसमें जख्मी हो रहे हैं, जो लोग भी जख्मी हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सबको लीगल भी मदद करेगी पीस पार्टी और उनके इलाज का भी इंतजाम पीस पार्टी करेगी। बिल्कुल
मतलब आप सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो चाहे कहीं के भी हो, उनको सपोर्ट करेंगे आप? हर नागरिक को सपोर्ट करेंगे और उनसे चाहेंगे कि सपोर्ट ले वो सपोर्ट। इस मुहिम पर सभी लोग, इस देश की जनता सड़क पर उतरे और भाजपा सरकार जब तक उतरे, जब तक ये भाजपा सरकार इस्तीफा नहीं देती है तब तक सड़क पर उतरे और इसका बहिष्कार करें। बेशक। एक आखिरी सवाल आपसे, मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? पीसफुल मैसेज के लिए क्या कहेंगे? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने कोने में, उनको किस तरीके से एहतियात बरतें? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार को जो संविधान ने जिम्मेदारी दी है देश और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नौकरी देने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फैक्ट्री बढ़ने के लिए, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, देश में समरसता कायम करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए ये काम करना चाहिए, न कि समाज और देश को बांटना चाहिए। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि सड़क पर उतरना जरूरी है। इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस फासिज्म के खिलाफ, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरना जरूरी है, क्योंकि यही लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, संविधान के हिसाब से है। और कानून अपने हाथ में न लेकर के बल्कि इसको विरोध करना चाहिए और सरकार इसे दंगे का रूप न दे। अगर दंगा करवाएगी सरकार तो मैं समझता हूं कि सिविल वार होगा और इस सरकार को नहीं बल्कि सभी लोगों को उखाड़ करके देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। साफ तौर पे डॉक्टर अयूब कह रहे हैं कि इस वक्त सबको साथ देने की जरूरत है, सभी अपनी बात रखें लेकिन बहुत पीसफुल तरीके से। कैमरा नगद के साथ आशिफ इकबाल, जी मेरे दिल्ली। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। 3 जजों की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कसूरवार अक्षय की रहम की अर्जी पर समाअत हो रही है। इससे पहले भी समाअत इस मामले पर हुई थी, लेकिन पूरी तरह से चूंकि आपको बता दें कि निर्भया केस को लेकर आज एक बार फिर से समाअत हो रही है। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर इल्तवा है उसमें समाअत शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और जो अर्जी है दरअसल वो अक्षय की तरफ से दाखिल की गई है और रहम की अर्जी है जिस पर समाअत शुरू हो चुकी है। तो निर्भया मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। 3 जजों की आईनी बेंच इस मामले पर समाअत कर रही है। और साथ साथ इस मामले पर अपडेट ये भी आ रहा है कि निर्भया के वकील का ये कहना है कि माफ कीजिएगा, कसूरवार के जो वकील है उनका ये कहना है कि जो पीड़िता का, निर्भया का जो दोस्त था, उसने इस मसले को, इस केस को मुतासिर किया है, इसको प्रभावित किया है।